एग्जाम हो या फिर मॉक, अगर आपके पास नॉलेज के साथ साथ अच्छा अप्रोच है तो आप बाकियों की तुलना में बहुत कम टाइम में पेपर को सॉल्व कर लेंगे। उन्हीं अप्रोच को कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना होता है, इसको इस सेशन में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक। आज के इस सेशन में हम लोग द पंडित लाइव मॉक के मैथ सेक्शन को बेहतरीन तरीके से डील करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोला गया है कि यदि एक वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर 45 डिग्री का कोण बनाती है तो वृत्त के व्यास और जीवा की लंबाई का अनुपात क्या है। 45 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? सरकमफ्रेंस पे। तो सेंटर पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। जिनको पता होगा वो क्वेश्चन समझ गए। अब यहाँ से क्वेश्चन में जान नहीं बचा है। आइए, अगर हम एक सर्कल बना ले तो ये हमारा क्या होगा? कॉर्ड होगा। ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे कितना 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा? 90 का। जैसे ही ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोई बता सकता है कि क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये रेडियस का काम करेंगे। ठीक है, जब ये रेडियस हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? 45 डिग्री। अब आपको स्टैंडर्ड रेशियो पता है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो एंगल कितना हो? 45 डिग्री हो, तो स्टैंडर्ड रेशियो क्या बोलता है कि 1/√2 होना चाहिए। यहाँ का एंगल कितना है? 45 डिग्री है। अच्छा, जब रेडियस हमारा 1 है तो डायमीटर कितना होगा? 2 होगा। यानी डायमीटर हमारा 2 है। कॉर्ड का अगर हम बात करें तो कितना है? √2 है। रेशियो जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? √2:1। ठीक है, और हमारा आंसर सी सही होगा। थोड़ा सा अगर और आप समझने का प्रयास करें तो व्यास हमारा क्या होता है? व्यास हमारा लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। यानी लार्जेस्ट कॉर्ड से हमको क्या एक कॉर्ड का रेशियो बताना है, तो हर हालत में क्या हो सकता है? या तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, नहीं तो ये क्या होगा? ये इससे बड़ा होना चाहिए। अब जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो पहला हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, चौथा भी नहीं हो सकता है। यानी पहले और तीसरे में आप अगर आप गेस भी करेंगे ना तो 50% चांस होगा कि आप आंसर सही मार्क करें। और ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते थे कि जब ये 2:1 रेशियो अगर होता तो ये क्या होता है? AD होता और AR हो जाता। इस केस में क्या होगा? ट्रायंगल इक्विलेटरल होना चाहिए। ठीक है, तब जाके पॉसिबल होगा। जबकि यहाँ से हमको दिख रहा है कि ट्रायंगल क्या है हमारा? इक्विलेटरल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द सम ऑफ RS 8760 फॉर 7 ईयर्स इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 2% ईयरली। यानी मूलधन 8760 रुपए पर 7 वर्ष के लिए क्या 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? कुल का मतलब क्या है कि हमको अमाउंट चाहिए। अमाउंट आपको पता है क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक, प्लस में हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब क्या हम ये सब कैलकुलेट करने जाएंगे? तो मेरा आंसर है नहीं। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। एंड सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो कितना होगा? 14%। यानी टोटल कितना हुआ? 114%। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो क्या है? 19 है और 6 है। तो हम क्या करेंगे? 19 और 3 का मल्टीपल देख लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? 14% निकालेंगे। कहाँ तक? लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट तक क्या होगा? हमको आंसर मिल जाएगा। 3 के मल्टीपल का अगर हम बात करें तो 9 9 5 2 7 4 11 नहीं हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि डिजिट क्या है? हर जगह सेम है। यानी अगर एक कट गया 3 से तो बाकी भी कट जाएंगे, तो हम सीधा 19 से देख लेंगे। ऑप्शन बी का अगर हम बात करें 19 से काटेंगे तो 19 पचे 95 बचा 3, 19 दूनी 38 बचा 1, यानी 164 नहीं जाएगा। यानी ये नहीं हो सकता है। 19 पचे 95 बचा 4, 19 दूनी 38 बचा क्या हमारे पास? 8, 19 चौका 76 बचा कितना हमारे पास? 12, यानी 124 नहीं जा रहा है। 19 पचे 95 बचा 4, 19 दूनी 38 बचा 10, 19 पचे 95 बचा हमारे पास 11, 19 छक 14, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 876 में अगर 114 से मल्टीप्लाई भी करना हो तो इसमें भी बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर आपको सही अप्रोच पता हो। 4 छक 24, 2, 4 सत्ते 28 और 6 34, 2 36, 3 हो जाएगा। 4 अठे 32, 7 39, 6 45, 3 48, यानी 864 आएगा, जो कि एक ही जगह है। यानी डी ऑप्शन होगा। तो आपको ये क्वेश्चन को करने का अगर 2-3 तरीका मालूम है ना, तो आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को ना ही सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि कम से कम टाइम में आप उस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? cosec 30 कितना होता है? 2 होता है। tan 45 कितना होता है? 1, यानी रिजल्ट हमारा यहाँ से मिलेगा। cot 60 कितना होता है? 1/√3। एंड tan 30 कितना होता है? 1/√3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 6 लोगों का एक समूह एक गोलाकार मेज के चारों ओर कितने तरीके से बैठा सकता है यदि 2 विशेष व्यक्ति हमेशा एक साथ बैठते हो। अब अगर आप लीनियर उनको अरेंज करते हैं तो क्या होता है? n फैक्टोरियल होगा। बट आप सर्कुलर करते हैं तो क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हम किसी एक को रेफरेंस लेकर हम क्या करते हैं? चीज़ों को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे पास कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो कुछ ऐसे बैठे होंगे।
ठीक है। अब किसी एक को, जैसे मान लीजिए मैंने इसको रेफरेंस ले लिया, तो इसके व्यू से हमको क्या मिल सकता, दोनों तरफ सिमेट्री होगा, ठीक है। यानी अगर हम एक ऐसा लाइन डाल दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके राइट और लेफ्ट साइड में क्या है, सेम व्यू मिलता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि n-1 फैक्टोरियल ही होगा। अब और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दो लोगों को, किसी दो लोगों को हमको क्या करना है, हमेशा साथ रखना है, ठीक। तो अब कितने हो गए, 4+1, जब इन दोनों लोगों को हम एज अ ग्रुप काउंट करेंगे तो ये 1 यूनिट हो गए, और बच्चा कितना, 4, यानी टोटल हो गए 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये दोनों लोग आपस में भी तो सीट चेंज कर सकते हैं, यानी ये उठ के यहाँ आ जाए और ये उठ के यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, 2 फैक्टोरियल करना होगा। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, गुना में 2 करेंगे कितना आएगा, 48, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई एक आयत का अनुपात कितना है, 2:3 है। इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि समचतुर्भुज का एक विकर्ण 24 है तो आयत का परिमाप बताना है। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर कोई रोम्बस है तो रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है। अब 90 डिग्री पे कट करेगा, एक हमको डायगोनल पता है 24, और ये क्या होता है, बाइसेक्ट भी करता है, यानी ये अगर 12 हो गया, ये 90 हो गया, ये हमारा 20 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 16 होगा। कैसे, पाइथागोरस से। रोम्बस का एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ d1 d2, d1 कितना है हमारा, 24 है, एंड d2 कितना है हमारा, 32 है, ठीक। अगर हम इसको काट लें तो ये कितना हो गया, 16, बराबर में क्या होगा हमारा, 2x × 3x, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 16 आप क्या बोल सकते हैं, 4 का स्क्वायर है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू में क्या, 6। इस साइड अगर देखेंगे तो क्या है, 6x², 6 से 6 कट गया, यानी x हमको क्या मिल गया, 2 के स्क्वायर में से एक 2, 4 के स्क्वायर में से एक 4, यानी 8 आ गया। अब पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, 2 × L+B, ठीक, यानी 5x, x के जगह पे 8 आ गया, इंटू में 2, कितना रिजल्ट आएगा, 80। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है और ए सी को 40 मीटर की शुरुआत दे सकता है। मान लीजिए ये हमारा ट्रैक है, ठीक। यहाँ आने पे क्या होता है, विनिंग डिसाइड होता है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। बोला है कि ए बी को 20 मीटर की शुरुआत दे देता है, यानी ए यहाँ खड़ा है और बी को बोल रहा है कि आप 20 मीटर आगे खड़े हो जाइए। अच्छा, सी को क्या बोल रहा है कि 40 मीटर आगे खड़े हो जाइए, यानी सी यहाँ खड़ा हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ 20 मीटर का डिफरेंस है और यहाँ भी 20 मीटर का डिफरेंस है। अच्छा, शेष का अगर हम बात करें तो शेष से कितना होगा, 160 मीटर। आगे क्या बोला है कि 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। अब आप मुझे बताइए कि टाइम तो सबको बराबर ही लग रहा है, क्यों, हेड स्टार्ट दिया है, मतलब इस पॉइंट पे सब एक साथ पहुंच रहे हैं। सेम टाइम में बी कितना, 180 मीटर कवर कर रहा है, तो सी कितना कर रहा है, 160। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि 180 मीटर का अगर रेस करवा दिया जाए तो सी को कितना स्टार्ट देगा, तो यहीं से हमको दिख रहा है कि 20 मीटर का क्या दे सकता है, हेड स्टार्ट दे सकता है। सेम टाइम में बी 180 डिस्टेंस तय कर रहा है और सी 160 कर रहा है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, तो हम फर्दर कैलकुलेशन क्यों करेंगे, हम सीधा 20 आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एलसीएम बताना है, यानी अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 12/100, 18/100 एंड 45/100। ऊपर का हम एलसीएम लेते हैं और नीचे का एचसीएफ, नीचे का एचसीएफ कितना होगा, 100। ऊपर के एलसीएम का बात करें तो यहाँ क्या है, 9 × 5, यहाँ क्या है, 9 × 2, और यहाँ क्या है, 3 × 4। तो अगर हम 9 यहाँ से ले ले तो 9 में 3 भी आ गया, 4 अगर हम ले ले तो 4 में 2 भी आ गया, बच गया 5, यानी क्या आया, 180/100। आंसर क्या मिलेगा, 1.8, और यही क्या होगा, सही आंसर होगा। बट इसको आप मेंटली कर सकते थे, 5 सेकंड में आप आंसर मार्क कर सकते थे, कोई ऐसा चीज़ नहीं था, ये मैं बस समझाने के लिए इतना किया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि 2 पाइप ए और बी एक साथ काम करते हुए एक खाली टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। उनकी क्षमता के अनुपात का अगर हम बात करें तो क्या है, 2:3 है, यानी 24 मिनट में 5 की एफिशिएंसी से कितना हो जाएगा, 120 होगा। ज्ञात कीजिए कि पाइप ए को अकेले टैंक भरने में पाइप बी से कितना अधिक समय लगेगा। ए भरेगा किससे, 2 की इफिशियंसी से, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 60। अच्छा, बी भरेगा 3 के इफिशियंसी से, तो कितना टाइम लगेगा, 40। गैप कितना है, 20 का, और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन ए 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। यानी अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग हमारा ऐसा है, इसका लेंथ कितना है, 16 मीटर है। अच्छा, अगर हम बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन का तो कितना है, 60 डिग्री।
व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, यानी हमको क्या इसका मान बताना है। 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ क्या होता है, 2। 2 का वैल्यू है 16, तो √3 का कितना हो जाएगा, 8√3। और यही क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। कुल वोट का 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। वैध मतों में से ए को 40%, बी को 25% एंड सी को शेष मत मिले। चुनाव के बाद यह पाया गया कि ए के पक्ष में डाले गए 20% वोट गलत तरीके से गिने गए थे, और इसी गलती को सुधारने के बाद सी को मिले वोटों की संख्या समान रही। यानी जब हम रेक्टिफाई किए तो क्या हुआ, सी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। सी ने ए को 1728 वोटों से हराया है। चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या बतानी। मान लीजिए कि टोटल वोट पड़ा है कितना, 100। इस 100 में से क्या हुआ कि 10 हमारा क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, एंड 90 हमारा क्या हुआ, वैलिड हो गया। एक चीज यहाँ आपको समझना है कि ये 90 अपने आप में, यानी वैलिड अपने आप में क्या है, 100% है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस 100% में कैसे बांटा गया है, ए को 40%, बी को कितना, 25, यानी बचा 35 किसको मिलेगा, सी को। काउंटिंग के टाइम क्या हुआ है कि जो ए का पार्ट नहीं था उस वोट को भी हम क्या किए हैं, ए में काउंट किए हैं, कितना, 20%। 40 का 20% कितना होता है, कोई बताएगा मुझे, 8 होता है। यानी ए को ओरिजिनली कितना, 32 वोट मिला था, एंड सी को कितना मिला था, 35। अगर इनके गैप का हम बात करें तो कितना है, 3 का। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1728 का। जब आप भाग देंगे 1728 में 3 से तो क्या मिलेगा, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 छक 18। यानी सिर्फ हम इस 100% का बात करें तो कितना होगा, 57,600। हमको क्या इसका मान बताना है। यानी ये अगर 9 का वैल्यू है तो हमको 10 का बताना है। 9 से आप काटेंगे, 9 छक 54 बचा 3, यानी 9 चौका 36, उसके ऊपर आएगा 3 जीरो। आंसर हमको क्या मिलेगा, 64,000। तो इस सॉल्यूशन में भी हमने कहीं मेजर कैलकुलेशन नहीं किया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। क्वेश्चन आप देख के घबराए होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप सॉल्यूशन में देखिए तो कोई जान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि द मीन ऑफ ए डेटा सेट इज 30 एंड द मीडियन इज 28। यूजिंग द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन एंड मीडियन मोड, फाइंड द मोड। अब इंपेरिकल रिलेशन का हम बात करें तो क्या होता है, मोड बराबर होता है हमारा 3 मीडियन माइनस क्या, 2 मीन। बस सिंपली आप यहाँ रख दीजिए, क्या आएगा हमारा, 3 मीडियन का मान कितना हो गया, 84, एंड 2 मीन का अगर हम बात करें तो कितना होगा, 60। कितना आया आंसर, 24। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 50, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 एंड द मोड इज 44। हमको क्या, कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताना है। कार्ल्स पियर्सन स्क्यूनेस का अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा, मीडियन माइनस में क्या होता है हमारा, मोड, अपॉन में हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपली आप रखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। 50 में से 44 जाएगा तो क्या मिलेगा, 6। स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना हमारा, 10, यानी आंसर क्या आएगा, 0.6। 13 में क्या बोला गया है, 4720 रुपए को ए, बी और सी के बीच में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए, बी, सी को कैसे मिलता है, 1/5, 1/6, 1/8। यानी ए का अगर हम बात करें तो कितना होगा, 48। बी का अगर हम बात करें तो कितना होगा, 40। एंड सी का अगर हम बात करें तो कितना होगा, 30। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 24, 20, और यहाँ से क्या है, 15। अब ऑप्शन हमारा सारा क्या है, इंटीजर के फॉर्म में है। गैप यहाँ कितने का है, 9 का है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा, 9 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल का बात करें, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी ये आंसर होगा। अच्छा, सॉल्व अगर आपको करना है तो 4720 इंटू में क्या होगा, 9 अपॉन में क्या होगा, 44, 15, 59। इससे आप काटेंगे तो कितने, 80 बार में जाएगा, और यहाँ से भी आंसर क्या आएगा, 720 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये दो हमारा सर्कल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक। यानी ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। यानी इसको जब हम मिलाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये रेडियस है। आगे क्या है कि इसका जो लेंथ दिया है कितना है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, बोला क्या है कि दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, यानी अगर हम इसको ऐसे कुछ मिलाएं, इस 12 को मैं थोड़ा साइड में लिख लेता, या रहने देता हूँ, आप समझ रहे होंगे, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटर से हम किसी कॉर्ड पे जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका एंगल कितना होता है, 90, ठीक है। इसको जब आप मिलाएंगे
तो ये कितना है, रेडियस है तो 12 होगा, यानी इसको हम बाहर लिखते हैं कितना 12। इसको भी अगर हम मिला दें तो ये भी कितना होगा 12, क्यों, दोनों का रेडियस बराबर है। अब आपको ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आइसोसेलेस दिख रहा होगा, हमने यहाँ क्या एक परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या होगा, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी ये बराबर भागों में बटेगा, यानी इसका अगर हम बात करें तो कितना होगा 6 होगा। अब 6 यहाँ दिख रहा है, 12 यहाँ दिख रहा है, यानी रेशियो का हम बात करें तो 1:2 दिख रहा है, यानी यहाँ क्या दिखना चाहिए, √3 दिखना चाहिए। अब अगर आपको √3 दिख गया तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं कि ये 6√3 होगा। अच्छा, ये बराबर होगा इसके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12√3 होगा। अगर नहीं दिखा तो भी कोई बात नहीं है, हम सिंपली पाइथागोरस का जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर कितना होगा, 144 में से 36 गया 108, यानी क्या लिख सकते हैं 6√2। इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको 2 से, हमारा आंसर आ जाएगा क्या 12√3। अब मैं यहाँ से अगर कुछ आपको ऑब्जर्व कराना चाहूँ तो मान लीजिए एक लाइन है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखता है। ठीक, इस वाले पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हम मिलाएंगे तो ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी यहाँ से ये चीज़ हमको दिख गया था कि ये 6 है, ये हमको दिख गया था 12 है, ये एंगल हमको दिख गया था 90 है, यानी 1:2 दिख रहा था, यानी इसको अगर हम 1 बोले तो ये कितना है 2 है, तो ये कितना होगा √3, यानी यहाँ से हमको ये दिख गया था कि ये एंगल 60 होगा। ठीक, अब ये एंगल अगर 60 होगा तो ये रेडियस है तो ये 12 बराबर है, ये भी बराबर हो जाएगा। अब जब दो साइड बराबर हो गया तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एंगल भी हमारा क्या होगा 60 होगा। अब जब ये एंगल 120 होता है, ये 12 है, यानी अगर ये 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए तो ये पूरा कितना होता है √3 होता है। ठीक है, यानी मैं एक फ्रेश फिगर बना के बताऊँ तो क्या होगा, तो मान लीजिए ऐसा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये एंगल हमारा कितना 120 है, ये दोनों बराबर हो जाए, अगर ये 1 होगा ये भी 1 होगा तो ये कितना होगा √3 होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर होता है। मैं नंबर सिस्टम का एक बेसिक क्लास डाला हूँ मैं अपने चैनल पे, उसमें बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूँ कि नंबर कैसा होता है और उनका बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन बी का अगर हम बात करें तो क्या बोला है, 0 इज अ होल नंबर एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। 0 को हम इंटीजर इसलिए कंसीडर करते हैं कि 0 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ से एक हमको रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है, और 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर इंटीजर हो गया तो रेशनल होगा ही होगा। अगला स्टेटमेंट क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए एक नंबर में ले लिया 1, इरेशनल नंबर आपको पता है, जैसे मैंने √3 ले लिया तो ये क्या होगा √3 ही आएगा, जो कि क्या है रिजल्ट हमारा इरेशनल है, तो ये भी सही होगा। अगला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। भाई अगर मैं एक √2 ले लूँ, इसको √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट तो हमारा 2 आया, जो कि क्या है एक इंटीजर है, तो ये हमारा क्या होगा गलत होगा। गलत होगा मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा डी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि एक बर्तन में एक 120 लीटर दूध है, बर्तन से 12 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है, फिर 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है और अंत में 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। हालांकि ओरिजिनल मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा वेग था, यहाँ मिक्सचर की जगह पे मिल्क यूज किया गया था। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को करने का ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, उसमें से हम क्या करते हैं 1 माइनस में क्या क्या हम विड्रॉ कर रहे हैं, अपॉन में क्या हमारा टोटल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट यहाँ ये सब करने का जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको करना भी है तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। 12 लीटर जब आप निकालेंगे तो कितना होगा 108/120 बच जाएगा, फिर 15 जब आप निकाल लेंगे तो 105/120 होगा, फिर जब आप 20 निकाल लेंगे तो क्या होगा 100/120 होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या मेरा कैलकुलेशन करने का मन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि 12 लीटर कितना है 10% है, 15 लीटर कितना है इसका 1/8 यानी कितना 12.5%, एंड 20 लीटर का हम बात करें तो कितना होगा 16.67%, यानी फ्रैक्शन का अगर हम बात करें कि 10% जब हम निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 9/10। अच्छा, इसमें से 12.5% का कितना होता है फ्रैक्शन 1/8, एक भाग जब हम निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 7/8। अच्छा, इसका कितना होता है 1/6, जब हम एक भाग निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 5/6। इतना देखने के बाद मेरा ध्यान कहाँ 7 पे जाता है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है,
और बेस में मुझे 7 कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं श्योर हो गया कि मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आंसर हमारा जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल होना ही चाहिए। ठीक है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन पे अगर हम देखें तो 72 नहीं है, इसको अगर हम देखें तो 7 एक बार में जाएगा, 75 नहीं कटेगा। इसका अगर हम बात करें 7 एकम 7, 7/56, 15 वो नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पचे 35, यानी सिर्फ बी ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है। बाकी अगर आपको कैलकुलेट करने का मन है तो ये चीज़ यहाँ मैंने लिखा है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि एक किराने वाले की लगातार 5 दिनों में 6435, 6925, 6800 रुपये, 7100 रुपये और 7250 रुपये की बिक्री होती है। छठे दिन उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे एवरेज में कितना मिले, 6900 रुपये की बिक्री मिल सके। इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि सबको जोड़ लीजिए, 69 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाकी माइनस करके फिर 6 से आपको देखना होगा, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप डेविएशन देख लें। 6900 से इसका डेविएशन अगर हम देखें पहले वाले का तो कितना होगा, 65, 465 हो गया। इसका अगर हम बात करें तो कितना होगा, 25 ज़्यादा है, ये क्या है, कम था। इसका बात करें तो कितना है, 100 कम है। इसका बात करें तो कितना, 200 ज़्यादा है। और इसका बात करें तो कितना है, 350 ज़्यादा है। अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ क्या है, निगेटिव में हमारे पास 565 है और पॉजिटिव में हमारे पास क्या है, 3 दो 575 है। यानी ओवरऑल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का 10 है। अब एवरेज पे लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 6900 में से ये जो पॉजिटिव में डेविएशन का रिजल्ट आया है इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। आंसर क्या आएगा, 6890। दूसरा वाला जो तरीका है वो थोड़ा इससे एडवांस है और ऑब्जर्वेशन का खेल है। जैसे कि यहाँ 6435 है, मैं लिख लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 6800 है, फिर हमारे पास 6925 है, फिर 7100 है, फिर हमारे पास क्या है, 7250 है। आपको दिख रहा है कि 6900 से 3 डाटा जो है ज़्यादा है एंड 2 डाटा क्या है, कम है। इसका अगर हम अप्रॉक्स में एवरेज देखें तो क्या होगा, 64 और 6800 का हम 6600 बोल सकते हैं। और इनका अगर हम देखें तो क्या होगा, 69, एक कितना 200 ज़्यादा है, एक कितना 350 ज़्यादा है। या फिर अगर थोड़ा सा आप एग्जैक्ट जाने का प्रयास करें तो कितना है, 175 ज़्यादा है। और इसका अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा है, 69 3 72 यानी 325। ओवरऑल अगर हम देखें तो 6925 से क्या है, 500 ज़्यादा है। तो ये 500 3 भाग में बटेगा, 6925 के बावजूद ये 500 3 भाग में बटेगा। यानी 6925 प्लस 166 कितना हो जाएगा, 66 25 91, यानी 7091 के आसपास। अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डेटा होगा ना वो 6600 से बड़ा और 7091 से छोटा होगा। यानी ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया, बच गया ये और ये। बीच का अगर वैल्यू देखेंगे आप तो कितना होगा, 6800 होगा। इधर हमारे पास 3 डेटा है, इधर क्या है, 2 डेटा है, यानी जो इंक्लिनेशन होगा वो इस साइड होगा। तो 6890 हम कंक्लूड कर सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन का गेम है, अगर आप समझ पाए तो अच्छा है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप डेविएशन से कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम था बताना, मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर हम बात करें तो बोला है कि अमन ने 1560 में एक वस्तु खरीदी और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। कुल प्रतिशत, अब परसेंटेज में हमको काम करना है तो रियल डाटा को गोली मारिए। 25% हानि का मतलब है कि 4 का चीज हम 3 में बेच दे। अब ये जो पैसा हमको मिला है इसको क्या हम 40% के लाभ यानी 7/5 पे फिर से बेच दे, तो 21/5 क्या होगा, 4.2। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 0.2 का प्रॉफिट है, 4 के परसेंटेज का बात करें तो कितना होगा, 5%। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, सिंप्लीफाई करना है, जितना अच्छा स्पीड होगा उतना कम टाइम लगेगा। यहाँ से 2 आएगा और 7.5 से गुना होकर 15 हो गया, प्लस यहाँ से हम भाग देंगे तो ये कितने, 7/56 35 यानी 8.5 माइनस 3.5 में 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 17.5, यानी 15 में से कितना चला जाएगा, 9। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 6। और यही क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि x + 3y + 2 का मान दिया है 0, हमको इसका मान बताना है। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि a + b + c अगर 0 के बराबर हो जाए तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होता है, 3abc के बराबर होता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 0 के बराबर है यानी 3abc होगा, तो 3 इंटू में x इंटू में 3y इंटू में 2 जब आप करेंगे तो क्या मिला हमको, 18xy। और यहाँ क्या है, निगेटिव में 18xy है, दोनों कैंसिल आउट होके क्या रिजल्ट देगा, 0। और ए वाला चीज a³ + b³ + c³ = 3abc तब भी अप्लाई होता है जब a = b = c हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 का बात करें तो क्या बोला है कि एक वृत्त ट्रायंगल एबीसी के अंतर्गत बना है। AB को P पर, BC को Q पर और AC को R पर स्पर्श करता है। तो पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी होगा। मान लीजिए एक हमारा ट्रायंगल है, इसके बीच में
बन जाए बस फिगर अच्छे से। एक सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ टच हो रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। कहाँ कहाँ टच हो रहा है? ए बी को पी पर, कलर चेंज कर लेता हूँ, पी पे, बी सी को कहाँ? क्यू पे, एंड ए सी को कहाँ? आर पे स्पर्श करता है। ए आर क्या है हमारा? 10 है। आर सी क्या है हमारा? 12 है। ए बी हमारा टोटल कितना है? 24 है। हमको क्या बताना है? ए बी सी का परिमाप। सबसे पहले हम इस 36 को हटा देंगे, इस 32 को हटा देंगे। क्यों हटाए? 24 और यहाँ कितना है? 22। 46 तो यहीं से दे गया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अच्छा, इसका अगर हम बात करें तो ये अगर 12 है तो ये भी क्या होगा? 12। क्यों? एक पॉइंट से, ठीक, एक सर्कल पे खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? बराबर होता है, तो इसलिए ए अगर 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये कितना है? 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ से हमको आंसर मिल गया कितना? 28, 24, 52 और 20, 72 हमारा आंसर है। हालांकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता ना तो ये चीज़ आप नहीं भी निकालते तो भी हम आंसर दे सकते थे। यहाँ से हमको 10 दिख गया था, ये 12 दिख गया था, तो ये 10 होता, ये 14 हो जाता। अब पेरीमीटर के लिए कुछ नहीं करना होता है, इस 10 को एक बार लेना होता है, इस वाले 12 को एक बार लेना होता है, इस वाले 14 को एक बार अगर मिल जाए, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर सीधा बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि एक ट्रेन 24 सेकंड में एक खंबे को और 360 मीटर लंबे पुल को कितना? 36 सेकंड में पार करती है। भाई, जब अब खंबा को पार करने में उसको 24 सेकंड लग रहा है, यानी मान लीजिए एक पोल है और कोई ट्रेन क्रॉस करेगा तो क्या करेगा? सिर्फ अपना ही लेंथ क्रॉस करेगा ना। यानी इस 36 सेकंड में हम बात करें तो 36 सेकंड में 24 सेकंड तो वो अपना खुद का लेंथ पार करने में लगाया होगा। 360 के लिए कितना लगा रहा है वो? 12 सेकंड। 360 बटे जब हम 12 करेंगे तो क्या होगा? 30 मीटर पर सेकंड होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 33,000 की राशि पर 2 वर्षों में 31,680 का चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक दर से प्राप्त होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो? इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा है कि किसी कैलकुलेशन का आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से मुझे ये दिख गया है कि 33 नवा कितना होता है? 297, यानी 19,700 से तो ये बड़ा ही है। नहीं, हम क्या बोल सकते हैं कि CI जो है हमारा वो क्या है? 90% से बड़ा मिल रहा है। 90% CI क्या है? सक्सेसिव ही तो है। 20 का सक्सेसिव अगर 2 साल के लिए आप लगाएंगे तो कितना होगा? 44%। 30 का आप लगाएंगे तो कितना होगा? 69%। 40 का आप लगाएंगे तो कितना होगा? 96%। एंड 50 का जब आप लगा देंगे तो कितना होगा? 125%। अब आप मुझे बताइए, 90 से ज़्यादा है लेकिन 100% से ज़्यादा थोड़ी है। 100 से ज़्यादा होता तो ये 33,000 को क्रॉस कर जाता ना। तो एक ही ऑप्शन है, क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि 5 घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा 3 सेंटीमीटर है को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, यानी जब आप 5 क्यूब को जोड़ेंगे, फिगर तो 3D है, बन नहीं पाएगा, बट मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे जुड़ के लेंथ कितना हो जाएगा? जब 5 को आप जोड़ेंगे तो ये लेंथ 15 हो जाएगा, लेकिन इसका ब्रेथ और हाइट तो सेम ही रहेगा। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक, इससे आप कर सकते हैं। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि जब आप 5 को मिलाएंगे ना तो ये वाला चीज़, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कभी कभी ऑब्जर्वेशन पे भी थोड़ा काम कर लेना चाहिए। ये दोनों जो हमारा फेस है, इसका एरिया क्या आप काउंट करेंगे? नहीं, ऐसे ही यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ से 2 चला जाएगा, यानी अगर मैं ऐसे बना दूँ, 4 हुआ और ये क्या हुआ? 5 हुआ। यानी ये जहाँ जहाँ गैप है ये तो ढक जाएगा ना। यानी हम बात करें तो सिर्फ ये हमको मिलेगा और ये मिलेगा। अच्छा, एक का हमको पता है कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है, यानी 9 छक 54। टोटल है कितना? 5, यानी कितना होना चाहिए? 270। लेकिन 270 कब होगा? जब 6 का 6 फेस ओपन हो। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 2, 2 4, 2 6 और 2 8 फेस क्या है? ढक गया। 8 फेस का कितना हो जाएगा? एक फेस का एरिया कितना होगा? 9, 9 8 कितना होगा? 72, यानी 72 जब आप माइनस करेंगे तो 198 आएगा, ठीक है। यानी दोनों के इसमें हमारा आंसर 198 ही है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि एक दुकानदार 20% छूट देकर अपना माल बेचता है और फिर भी 30% का क्या लाभ कमाता है। यदि वह अपने माल पर 15% छूट देकर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से किया जा सकता है, बट इस डेटा को देखते हुए मुझे क्या सबसे बेस्ट अप्रोच दिख रहा है उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई एक नंबर है, ठीक, 20% छूट देने का मतलब क्या है कि 4/5 में आप बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपका रिजल्ट तो मिला क्या? 4n/5। हम चाह रहे हैं कि हमको फिर से n मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? 5/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमको क्या मिलेगा? n मिलेगा। 5/4 क्या है? इसका जवाब मुझे चाहिए। 5/4 हम सीधा बोल सकते हैं ना कि ये 25% इंक्रीज अगर हम करें तो फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4।
इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं 5/4। यानी यहाँ से क्या कंक्लूड हम किए कि अगर 20% आप किसी नंबर को घटा रहे हैं, उसी सेम नंबर पे पहुंचने के लिए हमको क्या करना होता है, 25% बढ़ाना होता है। कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि कुछ भी प्राइस रहा होगा एक्स, 20% छोड़ दिया है यानी 4/5। ठीक, मिला क्या है, मान लीजिए 130% का लाभ कमाने का मतलब क्या है कि उसका सीपी है, उसमें क्या मिला है 130/100, यही चीज़ है ना। तो यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ है, 130 रुपये में आप बेचेंगे तो बोलेंगे कि 30% लाभ मिल रहा है। यहाँ कुछ आपका एमपी था, इस पे आपने कुछ 20% का डिस्काउंट दिया है। इस 130 से हमको एमपी पे जाना है तो इस डी का इम्पैक्ट को हटाना होगा। डी है कितना हमारा 20% का डिस्काउंट। 20% के डिस्काउंट का इम्पैक्ट हटाने के लिए हमको 130 को 25% से बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी सिर्फ अगर हम प्रॉफिट का बात करें तो 30% प्लस 25% का सक्सेसिव कितना होगा, 30 गुना 25 बट्टे में 100, यानी यहाँ से हमको मिला 55 और प्लस में 7.5 यानी 62.5। यानी 100 रुपये के चीज का जो सीपी है उसने मार्क कितना करके रखा है 162.5। आगे क्या बोला है कि 15% का छूट दे दे तो कितना होगा। 15% छूट देने का मतलब क्या है कि 17/20 में आप बेच रहे हैं। यहाँ से आप हटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितना होगा 8125 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा एक डेसिमल आ जाएगा, यानी 812.5 अपॉन 100 इंटू में हमको क्या करना है 17 करना है। अपॉन में जो 100 है अगर उसको भी हम हटा दें तो क्या होगा 8.125। ठीक है, 17 कितना होता है 136। अच्छा, 125 में अगर 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, यानी 2000 मिलेगा ना। तो 2000 को आप 2 लिखेंगे। ठीक, और उसमें क्या होगा फिर से आपको ये वाला पॉइंट का 125 ऐड करना होगा। आंसर आपको मिल गया है कितना 38.13। अब आपको लग रहा होगा कि इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, मैं समझा रहा था इसलिए इतना करना पड़ा, अदरवाइज कितना करना था मैं बता रहा हूँ। यहाँ से हमको दिख रहा था 30% का लाभ है, 20 का इम्पैक्ट हटाने के लिए 25 हमको बढ़ाना होगा। 30 एंड 25 का कितना हो जाएगा 55 एंड 7.5 62%, यानी 100 का चीज़ कितना 162.5 तो मार्क किया गया है। हमको कितना चाहिए 15% का डिस्काउंट। 15% का अगर डिस्काउंट भी आप यहाँ से निकाल लें तो 16 डेरा कितना होगा 24। ठीक, 24 आप अगर घटा भी दे तो कितना जाएगा 138 तो गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आप देख रहे होंगे कि 2.5 में आपको 15 का इम्पैक्ट हम क्या कर रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं। अगर उसको भी आप कंसीडर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 24 से छोटा आएगा। या फिर अगर आप 17/20 भी करते हैं तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। यहाँ 17 होता अपॉन में 20, यहाँ से आप हटाते तो यहाँ 10 आता। अभी के लिए इस 2 से अगर आप काट दे तो कितना होगा 162 का आधा कितना होता है 81 होता है एंड 5 का आधा कितना होता है 2.5 हो जाएगा, इतना तो होगा। 17 गुना 8 करने तो आपको आता होगा कितना होगा 136 एंड 125 में जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलता है 2000 मिलता है। ठीक, यानी अगर 17 के जगह पे हम 16 से भी मल्टीप्लाई करें तो +2 तो होगा ही होगा, यानी 138 हमको मिल गया। उसके अलावा हमारे पास क्या बचेगा पॉइंट में 125, तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट में 125। अब आप देखिए 100% तो इसमें हमारा सीपी ही है, तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा 38.125%। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, कुछ नहीं, अगर एमपी अपॉन सीपी हम कैसे लिखते हैं 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अच्छा, यहाँ क्या होता है सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ से हमारा क्या आता 130 अपॉन में क्या आता 80, यानी 13 और 8 हमको मिल गया, 13 एमपी है एंड 8 हमारा क्या है सीपी है। 13 का 15% कितना होता है 13 गुना 15 195 होगा, यानी 1.95। जब आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 11.05। ठीक है, अब आप इस पे देख लीजिए कितने का हो रहा है 3.05 अपॉन में 8, 1/8 कितना होता है 12.5। 12.5 में 3 से आप करेंगे तो कितना होगा 37.5 एंड 5 से आप करेंगे तो कुछ इससे ज़्यादा जाए, यानी ऐसे भी आप निकाल सकते थे। पहले वाला तरीका मैं इसलिए बताया ना कि उससे अगर आप एक बार कंफर्टेबल हो गए ना तो क्वेश्चन को पढ़ते के साथ आप मेंटली कैलकुलेट करने लगेंगे। उस कॉन्सेप्ट पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है जो कि हाल ही में पूछा गया है, उसका मैं एक शॉर्ट्स बना के अपलोड करूंगा, आप जरूर देखना उसको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत कुछ नए तरीकों से इंट्रोड्यूस कराया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।